और विशेष करके निशा जी से मेरा आग्रह होगा कि अगर आप राजनीति में अगर आप एक बड़ा लकीर खींचना चाहती हैं तो लहजा बदलिए, नहीं तो फायर ब्रांड बनने के चक्कर में क्या कुछ हुआ है ये दुनिया देख रही है। इसलिए जो कुर्मी समुदाय के इस डिमांड का विरोध करते हैं, हमको लग रहा है कि ये गैर वाजिब है, ये विरोध उचित नहीं है। बेवजह टीका टिप्पणी करके लोगों को टारगेट करके मतलब आरोप प्रत्यारोप करके लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। कि एकल आबादी की जो भागीदारी है वो हमारी पार्टी में सर्वाधिक है और हम लोगों के राजनीति के कारण आजसू डैमेज हुआ। और कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कोई अगर आपको उस ढंग से बलगरा रहा था, तो आपने क्यों नहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड से संपर्क किया, क्यों नहीं आपने केंद्रीय अध्यक्ष से बात किया कि आपकी पार्टी का पदाधिकारी ऐसा बोल रहा है? तो उस वक्त तो आपको बोलना चाहिए था। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के कुछ सवालों के साथ हमारे साथ अभी विजय सिंह जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय महासचिव हैं। प्रवक्ता थे पहले, अब महासचिव हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। देख रहे हैं कि बहुत सी खबर चल रही है सोशल साइट पे, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आरोप प्रत्यारोप हमको लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग इस बहस में पड़े हुए हैं जिसका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। हमको लग रहा है कि जिस बात पे, जिस सवाल पे ये सारा विवाद है, उस पे भारत की संसद को विचार करना है। जो डिमांड है कुर्मी समुदाय का वो संवैधानिक है, वो अपने तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं और कोई अगर डिमांड का विरोध करता है तो ये गलत है। उनको भी अपनी बातें रखने का अधिकार है और जो डिमांड है उनको एसटी में शामिल करने को लेकर के, तो उस पर भारत की संसद को विचार करना है। उसका फैसला यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं होगा। बेवजह टीका टिप्पणी करके लोगों को टारगेट करके मतलब आरोप प्रत्यारोप करके लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का सहयोग रहा है। तो निश्चित तौर पर जब मिलकर लड़कर लोगों ने राज्य को लिया है तो मिलकर आगे साथ में बढ़ने की जरूरत है कि ताकि जो राज्य के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सबका अधिकार सुरक्षित रहे। इसलिए जो कुर्मी समुदाय के इस डिमांड का विरोध करते हैं, हमको लग रहा है कि ये गैर वाजिब है, ये विरोध उचित नहीं है। खैर, वो सामाजिक मुद्दा है, वो समाज के लोग, चाहे आदिवासी समाज के लोग जो भी हैं, अपनी मांग को लेके, उनकी मांग है, कुर्मी समाज का अपनी मांग है, वो सामाजिक मामला है। लेकिन इस मामले में जेएलकेएम वर्सेस आदिवासी हो गया है, नहीं, जो भी देखने ये डिस्कोर्स ही गलत है। आप उसमें देखिए कि बहुत सारे आजसू पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पूरे विवाद में कूदे हुए हैं। तो हमको लग रहा है ये पार्टी स्तर पर नहीं है, ये समुदाय स्तर पर हो गया है। और आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको पता है कि अगर राजनीतिक आरोप लगे या किसी दल पर लगे तो बहुत आसान चीज है उसको वाइप अप करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो समुदायों के बीच अगर कोई बातचीत अगर होती है तो ये गंभीर प्रश्न है, ये गंभीर मुद्दा है। और लोगों ने जो लकीर खींचने का प्रयास किया है, गलत लकीर लोगों ने खींचा है, ये नहीं होना चाहिए। दो जातियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में मनमुटाव होना, आरोप प्रत्यारोप होना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि ये जेएलकेएम वर्सेस आदिवासी हो गया है, ये गलत है, मैं मानता नहीं हूं। आपसे थोड़ी देर पहले आप देख रहे होंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सूर्य सिंह बिसरा सर ने ब्लाइंड सपोर्ट किया है इस डिमांड को लेकर के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासियों के और वर्सेस जेएलकेएम है? ये जिस ढंग से इसको बदला गया, जिस ढंग से लोगों ने डिस्कोर्स पैदा किया है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिर मैं कह रहा हूं कि जो तरीका हो विरोध का वो संसदीय हो। वो तरीका अगर आप किसी भी चीज का अगर करते हैं विरोध करने का, तो लहजा सॉफ्ट रखिए, अपनी बातों को रखिए सरकार के सामने, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। बट आप अगर चुनौतीपूर्ण लहजे में अगर बात करेंगे किसी धार्मिक संगठन को, किसी जाति विशेष के लोगों को, हमको लग रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। बोले कि लोग इसको डिकोड कर रहे हैं, बहुत कि लोग इसको एक परसेप्शन क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन जो आपका टैग लग रहा है कि कुर्मी का ही है, शुरू से भी लगते आ रहा है, अभी भी लग रहा है। देखिए, ये सवाल आप कह रहे हैं कि जेएलकेएम कुर्मी पार्टी, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो आप ये बात मान करके चलिए कि आपके सवालों का जवाब कौन दे रहा है? आपके सवालों का जवाब विजय सिंह दे रहा है। तो कहाँ कुर्मी पार्टी है? बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जो दूसरे समाज से हैं, जो दूसरे जातियों से है। जो जेएलकेएम की राजनीति है वो समावेशी राजनीति है, सबको साथ में लेकर चलने की राजनीति है। लेकिन बार बार अगर आप लोग इस तरह का टैग लगाते हैं, बट एक बात को आपको समझना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, अगर आपको अगर ये परसेप्शन अगर आप लोग रीड भी कर रहे हैं या कोई अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं उसी को लेकर के काउंटर कर रहा हूं। सीधा सीधी बात है कि जिस एकल आबादी का एक इतना बड़ा रोल रहा है, और टाइगर जयराम महतो जी उस कम्युनिटी से आते हैं, और अगर हमारे संगठन के अंदर अधिकांश चेहरे अगर वो नजर आते हैं
तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एकल आबादी की जो भागीदारी है वो हमारी पार्टी में सर्वाधिक है, और हम लोगों के राजनीति के कारण आजसू डैमेज हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि कहीं अगर 100 कुर्सी लगा हुआ है तो 50 में हमारे कुर्मी भाई निश्चित तौर पर नजर आएंगे। इसको लेकर के अगर कोई ये बोलेगा कि ये कुर्मियों की पार्टी है, ये महतो की पार्टी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समावेशी राजनीति करने वाली झारखंडियों की पार्टी है, जहां पर आदिवासी, मूलवासी, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए स्थान है। इसलिए जो डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है ये बेवजह है, ये हम लोग रूल आउट करते हैं, ये सही नहीं। ये कौन कर रहा है जो आप कह जो रहे कर रहे हैं हैं नहीं, हमको लग रहा है कि व्यू पाने के लिए बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि इसमें जो अल्टरनेट मीडिया के कुछ जो पत्रकार हैं निश्चित तौर पर जो जरूरत से ज्यादा चीजों को तूल दे रहे हैं या जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हमको लग रहा है ये अप्रोच गैर जिम्मेदाराना है, ये पत्रकारिता नहीं। हमको लग रहा है कि थोड़ा उनको भी सेंसिबल होना पड़ेगा, उनको भी जिम्मेवारी से काम करना चाहिए कि उनके हरकत के कारण या उनके सवालों के जरिए या उनके नैरेटिव के जरिए समाज के अंदर विभेद पैदा नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नजर नहीं आना चाहिए। ये महती जिम्मेवारी भी उनकी है कि प्रेस और मीडिया भी समाज का ही अंग है, ये उनकी संवैधानिक जवाबदेही है। प्रेस पे कोई सेंसरशिप नहीं है, उनके स्व नियंत्रण का प्रावधान है भारत के अंदर, तो उनको आत्मचिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए कि उनके किसी भी अप्रोच से किसी भी समूह के बीच में विभेद न हो, कोई मतभेद ना हो, इसका ख्याल उनको रखना चाहिए। निशा भगत का जो प्रकरण है, जिस तरह से उसको केंद्रीय टीम ने चिट्ठी एक निर्गत की है और जिस तरह से वो जवाब नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम, चूँकि अभी तो मामला बढ़ गया है, अभी तो बहुत चीज़ें दिखा रही हैं, बहुत सी चीज़ें को कह रही हैं, आरोप भी लग रहा है, उस आरोप को आप भी देख रहे हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने हम समाज की बात कर रहे थे, तो फिर जेल कैंप से क्यों निष्कासित किया? नहीं, सबसे बड़ी बात कि जब आप कन्वर्टेड क्रिश्चियन के बारे में बोल रहे थे कि कोई भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन सरना झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो इस एक लाइन को हम लोगों ने बैक किया था। अच्छा, कन्वर्टेड क्रिश्चियन सरना के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा, उनके इस स्टैंड को पार्टी ने जरूर बैक किया था, बट उनका जो तरीका था उसको लेकर के मैंने पर्सनली उनसे बात किया था टेलीफोन पर। मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा अप्रोच को आप सॉफ्ट रखें, अपनी बातों को रखें, बट तरीका थोड़ा आपको बदलना चाहिए। तो उस वक्त तो उनका कहना था कि या तो हमको निकाल दिया जाए या मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो हमने कहा था कि ये समस्या का समाधान नहीं है निशा जी, इस पर आप एक बार विचार कीजिए और तरीके से चीजों को लेकर के आइए। अभी 15 दिन भी नहीं बीता, फिर कुर्मी समुदाय को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और जिस चुनौतीपूर्ण तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, यह स्वीकार्य नहीं है। किसी भी धार्मिक समूह को, किसी भी जातीय समूह को आप अगर चुनौतीपूर्ण लहजे से अगर आप बात करेंगे, चुनौती देंगे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये चीज नहीं होना चाहिए था। आपको अपने लहजे पर मतलब हमको लग रहा है कि काम करने की जरूरत है, ये मेरा एडवाइस भी होगा। और अगर वो इस तरह का लहजे का अगर इस्तेमाल नहीं करती, और फिर मैं कह रहा हूं कि जिस बात को लेकर के संसद में विचार होना है, उसको लेकर के किसी एक्टिविस्ट को बात करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपकी कोई आपत्ति है तो उचित फोरम पर आप उठाइए, और अगर मान लीजिए पार्टी को लेकर के आपके मन में कोई कंप्लेन है या अभी जो सोशल मीडिया पे आप कर रही हैं, तो पार्टी में रहते हुए उन सब मुद्दों पर प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए थी आपको, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। अभी आप उस वक्त तो आपने बात किया नहीं, और अभी आप पार्टी से बाहर जाकर के आप आरोप लगा रहे हैं कि फलना ने ये किया, ढिकना ने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। वो आरोप तो उसको पार्टी गंभीरता नहीं, उन आरोपों पे क्या कुछ है नहीं है वो तो खैर वो जाने और संबंधित लोग जाने, बट अब मैं कह रहा हूं कि चूंकि इसमें गंभीरता नहीं है कि पार्टी से बाहर जाकर के उनका आरोप है। अगर ये आरोप प्रत्यारोप अगर उनको करना था तो पार्टी के भीतर रह करके समय पे और उचित प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए था। अगर टाइगर जयराम महतो जी अगर इस बात को नहीं मानते, या कोई अगर वो सीनियर मेंबर अगर नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं अगर सुनते, तो बात होती। तो उस वक्त आपने कुछ कहा नहीं, और अब आप अनाप शनाप बक रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं संबंधित सभी लोगों से कहता हूं कि राजनीति में बहुत धीरे सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक मर्यादा है, एक सुचिता है, लोगों को मतलब कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। संबंधित सभी लोगों से मेरा आग्रह है, और विशेष करके निशा जी से मेरा आग्रह होगा कि अगर आप राजनीति में अगर आप एक बड़ा लकीर खींचना चाहती हैं तो लहजा बदलिए, नहीं तो फायर ब्रांड बनने के चक्कर में क्या कुछ हुआ है ये दुनिया देख रही है। क्या लगता है कि थोड़ा और पार्टी या लोगों को संभालने की जरूरत है? निश्चित तौर पे ये तो सबको समझने की जरूरत है, संभालने की जरूरत, बिल्कुल सबको संभालने की जरूरत है, आपको भी संभालने की जरूरत है। अगर पत्रकार भी अगर लीनियंट अगर अप्रोच में काम करेंगे तो वो भी ग्रुप में नहीं रहेंगे। तो हमको लग रहा है कि जो राजनीति के अंदर है, जो समूह के अंदर है, जो किसी नेटवर्क में है, जो किसी ग्रुप में रह के काम कर रहे हैं, किसी पार्टी में रह के
काम कर रहे हैं। जहां सामूहिकता है, तो जहां सामूहिकता है वहां पे अनुशासन है। लोगों को अनुशासन में रह करके, मर्यादा में रह करके अपना काम करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। और अगर कोई बात अगर ऐसी अगर है जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, या कोई ऐसा बात है जो नहीं होना चाहिए, तो उनको उचित समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने की जरूरत है और तरीके से काम करने की जरूरत अच्छा, है। कोई कोई देखते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सुझाव की बात रखते हैं, मीडिया, मेरा कहने का मतलब है कि कोई सोशल सुझाव की मीडिया, बात रखते हैं तो उसमें कमेंट आता है गलत टाइप में। नहीं, सोशल उस पे मीडिया आप क्या कहें? नहीं, हाँ। किसी भी पार्टी के इंटरनल पोर्टफोलियो को लेकर, इंटरनल कामकाज के तौर तरीकों को लेकर के सोशल मीडिया या मीडिया में रखने का कोई चलन अच्छा नहीं, कोई तरीका ठीक नहीं। आप पार्टी के में रखकर, अनुशासन में रहकर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उचित पदाधिकारी के पास उचित समय पर चीजों को रखें। अगर आप एक बार पब्लिक डोमेन में अगर आप जाते हैं तो ये सबसे पहले अनुशासन का उल्लंघन होता है, तो आपको इससे बचना चाहिए। और समय पे, जैसे राजनीति टाइमिंग का चीज है, आपको समय पर चीजों को देखना चाहिए और समय पर तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। अगर आप मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको लोग टेम्पर करेंगे, आपकी बातों को मैनिपुलेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आप कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, उनका आशय बदल जाएगा, उनका संदर्भ बदल जाएगा और आपको लेनी का देनी भी पड़ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। अच्छा, जिन जिन लोगों पे एक आरोप जो लगा है, जो उक्त लोग जो आरोप लगा रही हैं या लगा रहे हैं, तो आज भी वो लोग जिन पे आरोप लग रहा है वो अभी आपके पार्टी में हैं, तो क्या उस पे कोई जांच या उस पे कुछ देखना देखिए, चाहिए सबसे पहले कि आरोप कहाँ है? सबसे पहली बात कि अगर एविडेंस आएगा तो अभी भी बात हो सकती है, लेकिन बिना एविडेंस के पार्टी में अगर रह करके अगर कुछ बात अगर होती, तो हम लोग निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान ले सकते थे, अगर सबूत अगर मिले तो। पार्टी के बाहर अगर वाले चली अगर गई कह है तो रहे हम लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर सबूत अगर कुछ इस ढंग का रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है, आपको पता है कि पहले भी कार्रवाइयां हुई है। एविडेंस तो दिखा रहे नहीं हैं नहीं, कोई मोबाइल देखिए, मैं पार्टी के बाहर जाकर के क्यों, पार्टी के बाहर जाकर के क्यों? अच्छा। आपको समय पे उठाना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि उस वक्त आपके कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस रहे होंगे, इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज किया होगा। इसका एक अर्थ तो ये भी निकलता है। तो आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? आपको समय पे बात करना चाहिए। आप ये अन्याय क्यों बर्दाश्त करती रही? फिर मैं कह रहा हूं कि आप एविडेंस दीजिए। मैं कह रहा हूं आप एविडेंस दीजिए, कार्रवाई होगी। वो टिकट उकट का चक्कर था, इसीलिए वो नहीं तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया। और कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कोई अगर आपको उस ढंग से बलगरा रहा था, तो आपने क्यों नहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड से संपर्क किया? क्यों नहीं आपने केंद्रीय अध्यक्ष से बात किया कि आपके पार्टी का पदाधिकारी ऐसा बोल रहा है? तो उस वक्त तो आपको बोलना चाहिए था। तो अगर आप पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर आप लोग जानिए और आपका काम जाने। और पार्टी से बाहर जाकर के अगर आप इस तरह का अगर आरोप प्रत्यारोप करें तो पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर सबूत अगर है तो फिर हम लोग विचार करेंगे। सबूत अगर है तो फिर हम विचार करेंगे। निशा भगत के प्रकरण में विजय सिंह थे, बात रखे हैं। आपको क्या कुछ लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। जोहार।